कभी उतरे नहीं नशा हमारी आंखों से निगाहे यार का। फलक, कल रात डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शंस दी थी ना, मुझे दे देना, मैं वापसी पर ले आऊंगा फिर उसको। वो तो कल खाला के पास मतलब हॉस्पिटल में बेड के साथ जो दराज था उसमें रह गई। फलक, ये भी कोई भूलने की बात है? तैमूर, इंसान हूँ, भूल जाते हैं इंसान, सभी भूल जाते हैं। कल आप भी तो हॉस्पिटल से बताए बिना निकल आए। आपको कितनी कॉल्स की, मैसेजेस किए, आपने तो कॉल बैक भी नहीं की। इस ताने का क्या मकसद है? और मैं ऑफिस में था, भाई ने मुझे कॉल की तो मुझे जाना पड़ा। ताना तो नहीं दे रही, मुझे पता है काम है, बहुत जरूरी काम है ऑफिस जाना, लेकिन आप मुझे कैसे भूल सकते हैं? मतलब आप कॉल बैक भी तो कर सकते हैं ना। खैर, मैं ड्राइवर को भेज के प्रिस्क्रिप्शन मंगवा लूंगा हॉस्पिटल से। तैमूर, वो मुझे खाला से मिलने जाना था, अगर आप इजाजत दें तो चली जाऊं। नहीं, तुम्हें जब भी जाना हो या तो मेरे साथ जाना या भाभी के साथ। तेरी नजर काश ये जाने क्या मेरी जरूरत है। आंख भर के देख लूं तुझको, बस यही मोहब्बत है। तेरा मेरा साथ जो होगा, कितनी चाहते होंगी, गम न होंगे कितने हमारे, कितनी राहतें होंगी। ये दिल है दर्द का मारा, कभी जीता कभी हारा, रहूंगा ऐसे क्या अकेला मैं सदा। जो हो मिलना तेरा मेरा, कभी उतरे नहीं नशा हमारी आंखों से निगाहे यार का। जो हो मिलना तेरा मेरा, कभी जो धोखा तुमने मुझे दिया है ना, मैं अपनी जिंदगी में नहीं भुला सकता। इसलिए अब तुम्हारे लिए मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। उससे मिलने से पहले मुझे ऐसा लगता था कि मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त हूँ। तुम भी हो यार, दोस्ती दोस्ती होती है, खास या आम क्या। वैसे मेरी नज़र में तो दोस्ती होती ही खास लोगों से। सॉरी ज़ुबी। सॉरी मुझे कहना चाहिए आसिम कि मैं
मैं तुम दोनों के बीच में ख्वामखा आ गई। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं और सोनिया बस एक अच्छे दोस्त हैं। प्लीज आसिम, अब तो सच बोल दो। अब तो सबको पता चल चुका है कि जो कल हुआ है ना, सिर्फ दोस्ती नहीं थी जो यूं पागलपन पर उतर आई। उसके दिल में तुम्हारे लिए इश्क था, जुनून था, तभी तो उसने भरी महफिल का ख्याल नहीं किया और अपने दिल की बात बोल दी। वरना हम दोनों में तो इतनी भी जुर्रत नहीं कि हम ये बात अकेले में भी कह सके। मैंने अम्मी को बताया था, बात भी की थी, मगर काश आसिम, काश काश ये बात तुम मुझसे कह देते। काश तुम्हें अपने जज्बात के साथ यूं खेलने की इजाजत ना देती। मैं अपने बाबा को लेकर कल क्या, मैं आज यहां से चली जाती। काश। मैं तो मामू से नजर मिलाने के काबिल भी नहीं रहा, और जिस तरह से तुम्हें हर्ट किया, बिलीव मी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। तो हो सके तो मुझे माफ करना। मैं इतनी फराख दिल नहीं हूं कि मैं अपने जज्बात से खेलने वाले को यूं ही आसानी से माफ कर दूं। मगर मैं भूलने की कोशिश जरूर करूंगी कि तुम्हें माफ तो नहीं कर सकी, लेकिन ये बात भूल जाओ। और आसिम, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के वास्ते अब किसी और लड़की के साथ ये सब मत करना। वो लड़की जो तुम्हारे पीछे दीवानी है ना, उसे अपना लेना। प्लीज। अच्छी तरह जानती हो तो तुम्हें अपने बेटे का रिश्ता उसी के साथ जोड़ना चाहिए था जिसको वो पसंद करता था। ये तमाशा करने की क्या जरूरत थी? तुम ये सच्चाई क्यों नहीं मानती थी कि तुम्हारा बेटा कोई दूध का धुला नहीं है, कोई नन्ना मुन्ना काका बच्चा नहीं है? उसकी मर्जी थी तब वो लड़की इतनी आगे बढ़ी। गलती मेरी है, सजा तो मुझे ही मिलनी चाहिए। मैं अपने बेटे की तरबियत तो ढंग से नहीं कर पाई। बड़ा घमंड था मुझे कि मेरी औलाद बहुत फर्मा बरदार है। अरे फलक, तुम रहने दो ना, मैं कर लूंगी। भाभी शहनाज भी नहीं, आप अकेले कैसे करेंगी? अरे मैं कर लूंगी, बल्कि तुम्हें कोई काम हो तो मुझे बताया करो, कोई परेशानी हो तो भी मुझे बताना, और अगर आज के बाद तैमूर तंग करे ना तो भी मुझे बताना। मैं खुद तैमूर के कान खींचूंगी। और रात में तो मैंने समझा कि शायद तैमूर कहीं गाड़ी लेकर गया हुआ है। मुझे ख्याल ही नहीं आया कि तुम फलक को हॉस्पिटल से लेने गई भी हो, वरना मैं भी तुम्हारे साथ चलता। मैं फलक को अकेले हॉस्पिटल में कैसे छोड़ सकती थी? इतनी बड़ी खुशखबरी है, छोटा तैमूर आने वाला है। इससे बड़ी खुशखबरी की बात क्या हो सकती है? मैं तो बहुत खुश हूँ।
वैसे भाभी, एक बात की मुझे दाद देनी पड़ेगी आपको। कोई आपके साथ कितना भी बुरा खेले, आप हमेशा कोई ना कोई मौका तलाश कर लेती हैं उसके साथ नेकी करने का। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। कोई हमारे साथ कितना ही बुरा क्यों ना करे, इसका मतलब ये तो नहीं होता कि हम नेकी करना छोड़ दें। और फिर यहाँ बात तुम्हारी खुशी की है। तुम्हारा बच्चा आने वाला है इस दुनिया में। इस खुशी की खातिर अगर मुझे फलक के हाथ भी जोड़ने पड़े तो मैं जोड़ूंगी। अल्लाह ना करे, आप कैसी बातें कर रही हैं भाभी? आप मुझसे बड़ी हैं और आप कभी मेरे हाथ नहीं जोड़ेंगी। अगर ऐसी नौबत आ भी गई तो मैं अपने हाथ छोड़ लूंगी, लेकिन आपको कभी ऐसा नहीं करने दूंगी। इस तरह तो भाई तुम तैमूर को खूब खुश करोगी, जो अपनी भाभी का मुरीद है। बस आपने मेरी कदर नहीं की, जिसकी खातिर मैंने इतनी कुर्बानियां दी, उसी से बेवफाई कर बैठे। सीखना ही है ना, तो अपने भाई से सीखिए कि इज्जत कैसे दी जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भेज दिया सोनिया ने तुम्हें वापस? जी, वो खाला नसरीन की छुट्टी हो गई थी तो सोनिया बीबी ने मुझे भेज दिया और वो कहने लगी कि हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। भाई जाहिर है सारी जिंदगी माँ ड्रामेबाजियां करती रही, अब बेटी नक्शे कदम पर ही चलेगी ना। तुम जाओ, बच्चों का कमरा देखो। जी। अच्छा किसा ये बताओ कि तुम्हें मुझ में क्या अच्छा दिखा था? पता नहीं, कुछ तो अच्छा होगा ही, अभी याद नहीं आ रहा मुझे। किंजा कभी तो मेरी तारीफ कर दिया करो यार। झूठ नहीं बोल सकती मैं, हद होती है सुहेल। आपको तो कुछ भी नहीं आता। इसमें जिम्मेदारी की क्या बात है? नहीं आता मुझे ये सब तो नहीं आता। अच्छा, तैमूर को कैसे आता है? वो भी तो आपका ही भाई है। हद हो गई है सुहेल, आप तो बच्चों से भी हार गए। वो अचानक से ना सिर में दर्द होने लगा है किंजा, वो चक्कर आ गए थे इसलिए। एक तो आपके सर के दर्द से मैं बहुत तंग हूँ, हर वक्त आपके सर में दर्द रहता है। सीखना ही है ना, तो अपने भाई से सीखिए कि इज्जत कैसे दी जाती है। बस आपने मेरी कदर नहीं की, जिसकी खातिर मैंने इतनी कुर्बानियां दी, उसी से बेवफाई कर बैठे।
किंजा ना तुम भूलती हो ना मुझे भूलने देती हो, और माफ करना तो तुम्हारी सरिश्त में है ही नहीं। तुम तैमूर को बेवकूफ बना सकती हो, मगर अब मैं तुम्हें समझ गया हूं। नफरत है मुझे तुम जैसी खुद पसंद बनावटी औरत से, नफरत। बेटा इसको स्ट्रोल कर लो, आ जाओ। ये क्या है? भाई मैं आपके साथ चल रही हूँ, मैं वहीं रहूंगी आपके पास। मैं आपसे माफी मांग तो चुका हूं। तुम्हारी माफी मांगने से कल जो सबके सामने मेरी जिल्लत हुई है वो सब ठीक हो जाएगा। देखो सविया, जो कुछ होना था वो हो चुका है। मेरे ख्याल में हम सबके हक में यही बेहतर था कि ये रिश्ता ना होता। हाँ पप्पू, बाबा ठीक कह रहे हैं और हमें कोई दुख कोई रंज नहीं है। हाँ प्लीज दुखी मत हो। सुबह ये इतनी छोटी बात नहीं जो इतनी आसानी से दिल से निकल जाए। औलाद की नाफरमानी का दुख बहुत बड़ा होता है। मुझे यहाँ नहीं रहना, वैसे भी ये अपने फैसलों में खुद मुख्तार हो गया है। इसे मेरी जरूरत नहीं रही। प्लीज अम्मी, कल जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा इतना बड़ा कसूर नहीं था जिसकी आप इतनी बड़ी सजा दे रही हैं मुझे। आसिम ठीक कह रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहा है। इस वक्त तुम दोनों माँ बेटे को एक दूसरे की जरूरत है। और तुम मेरी इकलौती बहन हो सफिया। तुम जब चाहो मेरे घर आ सकती हो। मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए कभी बंद नहीं हो सकते। ना मैं तुमसे कभी नाराज हो सकता हूं। भाई, आप मुझे इतना शर्मिंदा करें कि जिंदगी भर आपसे नजर मिला के बात नहीं कर सकूंगी। और जुबी, जो बच्चे मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हारे लिए अच्छा सोचा था, अगर सब कुछ उल्टा हो गया। पप्पू, मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं, एक माँ जितनी। और एक माँ अपने बच्चों का कभी भी बुरा नहीं चाहती ना, कभी भी नहीं चाहती। तो आप भी ऐसा मत सोचें। बाबा चला, मैं देर हो रही। अब मैं आप लोगों को ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं बेटा, इसकी जरूरत नहीं है, गाड़ी आ गई। तुमसे बस एक दरखास्त है कि सबिया का ख्याल रखना। माँ के पैरों तले जन्नत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अपने आप को इस जन्नत से महरूम कभी नहीं करोगे।
कभी ऐसा भी हो जाए तू मुझ में यूं खो जाए, कभी ऐसा भी हो जाए तू मुझ में यूं खो जाए, करीब से करीब हो तू यूं मेरा नसीब हो, जो हो मिलना तेरा मेरा, कभी उतरे नहीं नशा हमारी आंखों से निगाहें यार का, जो हो मिलना तेरा मेरा, कभी उतरे नहीं नशा। अब तो तुम्हें भाभी की नीयत पर शक नहीं होगा। जी, वो पहले भी गलत नहीं थी, अब भी गलत नहीं है। अब इस बात का क्या मतलब है? तुम जानती हो कि तुम इस घर में सिर्फ उन्हीं की वजह से। अच्छे तरीके से जानती हूँ और मैं कोशिश करूंगी कि मैं भाभी को या इस घर में किसी को तंग ना करूं, लेकिन मैं भी आपसे एक बात करना चाहती हूँ। मैं भी इंसान हूं और गलती इंसान से ही होती है, और अगर मुझसे कभी कोई गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। मुझे इस घर में जो भी लेकर आया था, लेकिन मेरा रिश्ता आपसे है और मैं नहीं चाहती कि ये रिश्ता कभी भी टूटे, क्योंकि मेरा इस दुनिया में आपके अलावा कोई नहीं। तुम्हें क्या लगता है तुम तैमूर को अपनी मुट्ठी में कर लोगी और मैं कुछ नहीं कहूंगी? मेरे जीते जी ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी। शतरंज की बिसात कैसे बिछाते हैं ये मैं खूब अच्छी तरह जानती हूँ, और वक्त आने पर अपनी चाल कैसे बदलनी है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। देखती जाओ मैं किस तरह से ये खेल खेलूंगी, तुम लोग सोच भी नहीं सकते। आज हम इन्हें डिस्चार्ज कर रहे हैं। इनकी हालत पहले से काफी बेहतर है, बस कमजोरी है जिसे दूर करने के लिए मैंने सप्लीमेंट और विटामिन लिख दिए हैं, और माँ जी को 15 दिन बाद ले आइए दोबारा चेकअप के लिए। डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी ना पहले की तरह? ये हट्टी कट्टी सेहतमंद हो जाऊंगी ना? जी बिल्कुल, आप ठीक हो जाएंगे। आपको अपना बहुत ख्याल रखना होगा, टाइम पे दवाएं लेनी है
और दूध हजम ग़िज़ाएं खानी है, हल्की फुल्की, ख़ास तौर पर सब्जी और फल। मगर डॉक्टर साहब, अम्मा तो गोश्त और कीमे के बगैर रहती नहीं है। नहीं, अभी आदतें इनको बदलनी होगी, क्योंकि ये दिल का मामला है। आप बेटी है ना इनकी? जी जी डॉक्टर साहब, मैं बेटी हूँ। तो कोशिश करें इन्हें कोई टेंशन ना मिले, खुश रहें और पैदल चलाएं, भाग बहुत जरूरी है सेहत के लिए। जी ठीक है। अरे डॉक्टर पागल हो गया, सारा कुछ ही बंद कर दिया मुझे। अरे अम्मा आप ठीक तो बोल रहे, अपना ख्याल नहीं रखना। अरे मैं तो डॉक्टर साहब से पूछना ही भूल गई कि डिस्चार्ज अभी करेंगे या शाम में। मैं जरा पूछ के आती हूँ। हद हो गई, खाने पीने पे, हर चीज के खाने पे पाबंदी लगा देंगे तो मैं जिंदा कैसे रहूंगी? खुद ही कहता है ताकत चाहिए ताकत चाहिए। अरे ताकत तो गोश्त वोश्त खाने से ही आएगी ना, हर चीज मना कर दी। प्लीज अम्मी, कल जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा इतना बड़ा कसूर नहीं था जिसकी आप इतनी बड़ी सजा दे रही है मुझे। आसिम ठीक कह रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहा है। इस वक्त तुम दोनों माँ बेटे को एक दूसरे की जरूरत है। और तुम मेरी इकलौती बहन हो सकिया, तुम जब चाहो मेरे घर आ सकती हो। मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए कभी बंद नहीं हो सकते, ना मैं तुमसे कभी नाराज हो सकता हूं। मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं, एक माँ जितनी। और एक माँ अपने बच्चों का कभी भी बुरा नहीं चाहती ना, कभी भी नहीं चाहती। और मैं कोशिश करूंगी कि मैं भाभी को या इस घर में किसी को तंग ना करूं। लेकिन मैं भी आपसे एक बात करना चाहती हूँ, मैं भी इंसान हूँ और गलती इंसान से ही होती है। और अगर मुझसे कभी कोई गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। मुझे इस घर में जो भी लेकर आया था, लेकिन मेरा रिश्ता आपसे है। और मैं नहीं चाहती कि ये रिश्ता कभी भी टूटे, क्योंकि मेरा इस दुनिया में आपके अलावा कोई नहीं।
वो जरा नसरीन बीबी का बिल बता दें। नसरीन बीबी का बिल तो अदा हो चुका है। क्या बिल अदा हो चुका है? मगर किसने किया? वो एक साहब आए थे, उन्होंने कुछ ड्यूज पूछे और फिर पेमेंट क्लियर कर दी। ऐसा कौन कर सकता है? तो किसी ऐसे शख्स को नहीं जानती। आप जरा दोबारा चेक करें, हो सकता है कि आपसे कोई गलत फहमी हुई हो। नहीं, ये देखिए, ये आपकी वालिदा की स्लिप है और इसमें बिल पेड है। बल्कि वो साहब आपकी वालिदा का रूम नंबर पूछ रहे थे, शायद वो उनसे मिलने गए हैं। आप एक बार चेक कर लें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। शुक्र है अल्लाह ताला ने मुझे नई जिंदगी बख्शी। अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरी बच्ची अकेली रह जाती। अरे मेरी सोनिया का फिर क्या होना था। खाला ऐसा क्यों सोचती हैं आप? सोनिया माशाल्लाह बहुत समझदार और पुरएतमाद लड़की है। वो आपने हॉस्पिटल की फीस क्यों पे की? सोनिया खाला हमारी बड़ी हैं, बल्कि हमारी माँ की जगह है। अगर मैंने इनके इलाज का खर्च भर दिया तो इसमें क्या बुरा किया मैंने? और खाला, क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? क्या इतना भी हक नहीं है मेरा आप? अरे क्यों नहीं, तुम तो मेरे बेटे से भी बढ़ के हो, जिसने मेरा इतना एहसास किया। ए सोनिया, तू माँ बेटे के बीच में क्यों आ रही है? मेरा बच्चा है, अगर उसने कुछ कर दिया है मुझे माँ समझ के, तो तू क्यों इस तरह बोल रही है? सुन ले सोनिया, ये मेरा और खाला का मामला है, आपको बीच में आने की जरूरत नहीं है। जीता रहे, सलामत रहे। और सोनिया, मेरे बेटे के होते हुए बेटी का एहसान लेने की मुझे क्या जरूरत है? क्यों सोहेल? जी भाभी, सब खैरियत है? क्या मतलब? जी बिल्कुल। वैसे हॉस्पिटल में एक डॉक्टर ने उसको दवाइयां लिखकर दी थी, मैं वो शाम में ले आऊंगा आपसे पे। ओके, अल्लाह हाफिज। सोनिया, खाला की खुराक का बहुत ख्याल रखना और दवाई में कोई नागा मत करना। मैं कुछ दवाइयाँ और ज़रूरी चीज़ें तुम्हारे घर पहुँचा दूँगा। सुहेल साहब, और कितना शर्मिंदा करेंगे आप? प्लीज मत करें, आप पहले ही इतने एहसान कर चुके हैं। खाला प्लीज आप अपनी बेटी को समझा लें। मैं ये सब इसके लिए नहीं, अपनी अम्मा के लिए कर रहा हूँ। जीते रहो, सलामत रहो मेरे बेटा। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, अल्लाह तुम्हारी रिज़्क में इजाफा करे, तुम्हारी उम्र दराज करे। और इन सब चीजों का ना बदला तुम्हें अल्लाह दे सकता है। मुझ गरीबनी के पास तो सिर्फ दुआएं हैं तुम्हारे लिए। खाला मुझे आपकी ये दुआएं ही तो चाहिए। आपकी दुआओं की मुझे बहुत सख्त जरूरत है।
आपकी दुआओं की वजह से मेरे दिल की खुशी, चाहत मिल जाए तो और क्या चाहिए मुझे। खुश रहो। चल सोनिया आजा, अब खड़ा नहीं हुआ जा रहा बेटा, आए। सुहेल, मम्मा देख लेंगी। रेहान किधर आप? रेहान का ही तो मसला है, तुमसे हटे तो कहीं और लगे। सोनिया आजा बेटा, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। जी अम्मा आई।